तहसीन पूनावाला, अगर कोई भी राजनीतिक दल रिस्पॉन्सिबल कहलाना चाहता है एक नेशनल लेवल पर, तो उसे दोनों तरफ के चित्र दिखने चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर बार आपको एक तरफा वार करने की आदत सी पड़ गई है। हमेशा सवाल प्रशासन से ही पूछा जाता है। कभी जो वहां पर उपद्रव कर रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल लोगों की आंखों पर पट्टियां क्यों लगी होती हैं। जब भी या अखिलेश यादव जी के बयान देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी के बयान देख लीजिए, प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान, राहुल गांधी के बयान, हर बयान पर एक तरफा सिर्फ प्रहार है योगी आदित्यनाथ पर। मैं पूछना चाहती हूं, पत्थरबाज कहां से आए? मुंह ढककर, वहां रुमाल बांधकर जो लोग पुलिस कर्मियों को मार रहे थे, एक पुलिसकर्मी को गोली भी लगी है, एक का सर फूटा है, 15-20 घायल हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, एक शब्द, एक भी शब्द उनके लिए क्यों नहीं आता? क्या यही राजनीति आप करना चाहते हैं? हर वक्त सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। मैं पूछना चाहती हूं, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, क्यों रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन नहीं हो सकता? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आपका सबसे पहला सवाल है, क्यों सवाल केवल प्रशासन से पूछा जाता है? मुझे नहीं पता था एक लोकतंत्र में, मैं बड़ी विनम्रता से आप कह रहा हूँ, कोई सरकास्टिकली नहीं कह रहा हूँ, और किसी से सवाल पूछने चाहिए, चाहे किसी भी पक्ष के लोग गिल्टी हो, सवाल तो प्रशासन से ही पूछा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर आखिर में किसकी जिम्मेदारी है? मुझे याद है नाविका जी, मुझे मौका मिला था आपके शो में जब बहराइच के दंगे हुए तब ज्वाइन करने को। वहाँ पे एक गरीब लड़के ने अपनी जान खोई थी, तब भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, और आज भी मैं संभल के लेकर वही सेम सवाल पूछ रहा हूँ, और वो सवाल रिपीट हो गया। अगर आप मेरा उस वक्त का आप डिबेट लगा दोगे, सेम सवाल है। नाविका जी, पत्थर तो ऐसे आ नहीं सकते, इसको कलेक्ट करना पड़ता है। इंटेलिजेंस कहाँ थी? ये सर्वे होना था, आपके पास चिट्ठी है, साइन ली गई थी, क्या उस वक्त ड्रोन सर्वे नहीं हुआ? जबकि आप जानते हो नाविका जी कि कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है हमारे देश में, देश भर में, और उत्तर प्रदेश में रिपीटेडली हो रहा है। चलो मैं मान लेता हूं मुसलमान गलती, मैं मान लेता हूं ये बात, मुसलमान गलत है, चलो मैं कहता हूं, तब ड्रोन सर्वे नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, वहां पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे जिसकी वजह से पत्थरबाजी हो, गन्स आए? वहां पर भी बहराइच में भी गन्स निकले थे बाहर, ये बात क्या एक्सपीरियंस था? बार बार अगर ये फेलियर हो रहा है तो इस फेलियर में किसका फायदा हो रहा है? यकीनी तौर पे सपा का नहीं हो रहा है, कांग्रेस का नहीं हो रहा है, तो किसको इससे फायदा हो रहा है? पॉलिटिकल फायदा ऑब्वियसली भाजपा को हो रहा है। मैं लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं, 30 सेकंड का समय, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। मैं आपके दर्शकों को एक चीज कहना चाहता हूं, बहराइच में गरीब लड़का मरा, वो हिंदू था। संभल में जो गरीब मरे वो मुसलमान थे। गरीब ही मरता है, ना एमआईएम का कोई नेता का बच्चा मरेगा, ना भाजपा का कोई नेता का बच्चा घायल होगा। अगर कौम खतरे में, इनके बच्चे क्यों नहीं आते? धर्म खतरे में, इनके बच्चे क्यों नहीं आते? इनके बच्चे विदेश में जाते, अंग्रेजी में पढ़ाई करते, आपके बच्चों को छोड़ते। सोचिए इस चीज को, कब तक इनके नाद में लगोगे? ये सब पोलराइज कर रहे हैं, ये सब पोलराइज कर रहे हैं। लेकिन आप कांग्रेस को बचाकर चले गए। मैं पूछना चाहती हूँ, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ जुड़ गए, पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपका स्वागत है। पब्लिक का सवाल आज यही है, सवाल यह है कि हर बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि एक सर्वे हो गया तो दूसरा क्यों नहीं? जिस दिन पहला सर्वे हो रहा था तो उसी दिन बताया गया था कि रोशनी कम थी, इसीलिए सर्वे को स्थगित किया गया और एक और तारीख दी गई, वो थी 24 नवंबर की तारीख। अब 3 दिन के समय में क्या हुआ? ऐसा प्रशासन की गलती है या किसी और की गलती है? ये बाहर के लोग कहां से आए? लेकिन सवाल एक उठता है, सवाल यही उठता है कि पत्थरबाजों के खिलाफ एक भी बयान नहीं। पुलिस वालों को अगर चोट लगे, गोली लगे, पत्थर लगे, 20 लोग घायल हो जाएं, एक शब्द नहीं। सिर्फ सवाल प्रशासन से। प्रशासन से सवाल होना चाहिए, हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक तरफा है? आचार्य जी, ऑडियो नहीं जा रहा है, मुझे लगता है आपका माइक नीचे गिर गया है। तीसरा है कानून का दृष्टिकोण। जी नहीं, माइक तो मेरे पास है जी, बोले। आपको आवाज आ रही है? हाँ। आर यू हियरिंग? हाँ जी।
इसके 3 दृष्टिकोण हैं। एक है धार्मिक आस्था का दृष्टिकोण, दूसरा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर और कानून का दृष्टिकोण। तो धार्मिक आस्था के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो संभल कल की भूमि है। जिस तरह अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो संभल भी भगवान श्री कल्की की भूमि है। पुराणों में लिखा है कि संभल में 24 कोस की परिधि में 68 तीर्थ होंगे। 24 कोस यानी कि 48 किलोमीटर की परिधि में 68 तीर्थ होंगे, मध्य में शिवलिंग। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। ये चिन्ह है जहां कल्कि भगवान का अवतार होगा। इसीलिए उस 24 कोस की परिधि में 48 किलोमीटर की परिधि में 68 तीर्थ हैं और उसी परिधि के भीतर 19 फरवरी को श्री कल्कि धाम का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यहाँ किया था। ये तो हमारी धार्मिक मान्यता है। दूसरा पहलू है ऐतिहासिक पहलू। इतिहास में ये साफ लिखा है, चाहे आप आईने अकबरी ले लो, चाहे बाबरनामा ले लो, कि अयोध्या में भी मंदिर तोड़ा गया और संभल में भी मंदिर तोड़ा गया। इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। झगड़ा सियासत का जो हो रहा है ये एक तरफ रख दीजिएगा, लेकिन सच को छुपाने की जो कोशिश हो रही है ये मैं अच्छा नहीं समझता। क्योंकि जो 500 साल पहले बाबर ने किया, अगर ये हिंदुस्तान के हमारे सारे मुस्लिम भाई, सारे मुसलमान भाई बाबर को अपना आइडियल मानते हैं तो झगड़ा होगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान के हमारे मुसलमान भाई खुद कुरान पाक पे अमल करेंगे, इस्लाम के हवाले से मैं कहना चाहता हूं, मंदिर तोड़ के मस्जिद को बनाने की अनुमति इस्लाम नहीं देता। मंदिरों को तोड़ने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। दूसरा, इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, लकुम दीनोकम वलय दीन, यानी लकुम दीनोकम वलय दीन का मतलब है कि हमारा धर्म हमें, आपका धर्म आपको मुबारक हो, शुभ हो। ला इकराह फिद्दीन, धर्म में जबरदस्ती नहीं। तो बाबरनामा और आईने अकबरी में ये लिखा है कि संभल में भी मंदिर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। अब सवाल उठता है, वर्तमान में आ जाइएगा। धार्मिक आस्था की बात मैंने आपको बताई, इतिहास की बात बताई। अब सवाल है कि एक अदालत ने फैसला दिया कि साहब सर्वे करो। सर्वे करने में क्या जा रहा था? सर्वे करने जो पुलिस और प्रशासन पे उंगली उठा सकते हैं, हमें भी उठानी चाहिए। मगर जो लोगों की मौत हुई है, जिन बच्चों की मौत हुई है, मैं उस पर बहुत बेहद अफसोस व्यक्त करता हूं। मुझे बड़ा दुख है और वो क्यों हुई, कैसे हुई, ये जांच का विषय। लेकिन मौत पे दुख व्यक्त करना मेरा राइट भी है और मेरा फर्ज भी है। मगर उस पुलिस प्रशासन को हम दोषी ठहरा रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन का दोष तब हम मानते जब ये फैसला पुलिस का होता। सर्वे करेंगे, प्रशासन कोई फैसला करता, सरकार फैसला करती कि जामा मस्जिद संभल का एक जो डिस्प्यूट है कि वो मंदिर है या मस्जिद है, इसका फैसला सरकार करके। लेकिन आचार्य जी, एक पक्ष तो ये भी है, एक सवाल ये भी है कि कोर्ट ने भी एक ही तरफ की दलीलें सुनी, दूसरी तरफ की नहीं सुनी, ये भी तो सवाल उठकर आ रहा है।